कष्ट के समय, दुख के समय, विपत्ति के समय 4 की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, सबसे पहले तो व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। दुख आता है तो सबसे पहले कष्ट में, दुख में धीरज यानी धैर्य डगमगाता है, धैर्य छूटने लगता है। अच्छे अच्छे की धैर्य छूट जाती है जब जीवन में विपत्ति आती है। तो धैर्य की परीक्षा कब होती है? दुख के समय। और धर्म, धर्म की परीक्षा भी दुख के समय होती है। धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी। धर्म भी डगमगाता है जब संकट आता है, धर्म छोड़ देता है व्यक्ति जब दुख का समय होता है। लेकिन दुख कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज हुए, जितने भी पूर्व के राजा महाराजा हुए, उन्होंने जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए पर धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन में बड़े बड़े संकट सहे। कितनी कितनी गाथाएं हैं वीरों की, कितना धर्म के लिए उन्होंने त्याग किया। धर्म की रक्षा के लिए कितनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन त्याग दिया, पर धर्म नहीं त्यागा। वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, और पूर्व काल में भी कितने कितने राजा हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए क्या नहीं किया। बनारस में जाकर के काशी के घाटों पर बिक गए, पत्नी और बच्चों को बेच दिया, पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो धर्म के लिए कितना त्याग हमारे पूर्वजों ने किया, तो हमें भी विपत्ति के समय अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो विपत्ति के समय धर्म छोड़ देता है वो नरकगामी होता है। इसलिए कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट आ जाए, सह लो, पर धर्म मत छोड़ो, यही शास्त्र कहता है। धीरज, धर्म, मित्र। दुख के समय मित्र की परीक्षा होती है। जो मित्र 100 दिन सुख में साथ रहे और दुख में जो फोन स्विच ऑफ कर ले, संकट आते ही आप फोन लगाते रहें और उसका फोन स्विच ऑफ आने लगे, तो समझ लो कि मित्र सच्चा नहीं है। जो मित्र आपके सुख में साथ रहा, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके अच्छे दिन है, तब तक मित्र आपके साथ है। दुख आते ही मित्र ने साथ छोड़ दिया, मित्र ने, मान लो मित्र बहुत अमीर हो गया, दूसरा मित्र थोड़ा गरीब रह गया, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, तो ये मित्र कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए मित्रता तो हमारे भगवान ने निभाई, मित्रता तो कन्हैया ने निभाई। आजकल तो वैसे मित्र होते नहीं, आजकल तो फ्रेंड होते हैं ना, मित्रता नहीं चलती, आजकल फ्रेंडशिप चलती है। तो फ्रेंड का मतलब ही होता है जो फ्रॉड करे वही फ्रेंड। आजकल के युवा बच्चे जो हैं वो फ्रेंड बनाते हैं। तो जो फ्रेंड बनाते हैं वो ध्यान से सुने, फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड करे वही फ्रेंड है। इसलिए आजकल के जो फ्रेंड हैं ना, उनसे सावधान रहना चाहिए। मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता सीखनी है तो भगवान से सीखिए ना। एक मित्र सुदामा गरीब था और दूसरा द्वारिकाधीश था, लेकिन जब द्वार पर सुदामा आए तो कन्हैया ने दौड़कर सुदामा को हृदय से लगा लिया। ये होती है मित्रता।
मित्र कौन है? जो मित्र को गलत रास्ते से खींचकर सही रास्ते ले जाए ना, वास्तव में वो मित्र है। पर आजकल के मित्र, पहले के मित्र होते थे, अगर मित्र गलत मार्ग में जा रहा तो उसे सही मार्ग में लेके जाते थे, उसे समझाते थे कि देखो ये गलत रास्ता, ये छोड़ दो। और मित्र को सही रास्ते पे खींच के लाता था। वास्तव में मित्र वही है जो कि मित्र को गलत रास्ते से सही रास्ते खींच करके ले आए। लेकिन आजकल तो मित्र होते नहीं, आजकल मित्रता होती नहीं, आजकल फ्रेंडशिप होती है। और फ्रेंडशिप क्या है? बोले महाराज, जितनी गलत चीजें हैं वो सब सिखा देती है। जो गलत खान पान, गलत आदतें पहले नहीं थी, अब फ्रेंडशिप के चक्कर में सब आ गई। क्योंकि फ्रेंड कहते हैं ना कि तू हमारा फ्रेंड तभी है जब हमारे साथ बैठ करके ये करेगा, हाँ, हमारे साथ बैठ के 2 घूंट लगाएगा तभी हमारा मित्र कहेगा। तो जितनी गलत आदतें हैं, गलत रास्ते हैं, आजकल फ्रेंडशिप वही है कि गलत रास्ते पर लेकर के जाए, वही फ्रेंडशिप है। नहीं, मित्र वो नहीं है जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाए। और आजकल के बच्चों को माँ बाप की बात बहुत बुरी लगती है, पर फ्रेंड की बात अच्छी लगती है। फ्रेंड कह दे कि वहाँ जाना है तो माँ बाप से झगड़ा लड़ाई कर लेंगे, बोले हमको वहाँ जाना है। माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं बच्चों के और फ्रेंड अपने हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ऐसे फ्रेंड के चक्कर में पड़ता है कि उस फ्रेंड के चक्कर में आके माँ बाप को ही दुश्मन बना लेता है। जो फ्रेंड आपको गलत मार्ग पर, दोस्त आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाए और माँ बाप से आप झगड़ करके उसके साथ जा रहे हो, तो समझ लेना उस बच्चे का पतन निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता उसको। इसलिए दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा की जैसी हो, दोस्ती हो तो भगवान राम ने भी मित्रता की है। भगवान राम ने निषाद राज से मित्रता की, भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की। और भगवान राम ने सिद्धांत दिया, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, पातक भारी, पातक भारी। भगवान राम ने कहा कि जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने मात्र से ही पाप लग जाता है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, मित्र को पीड़ा में, कष्ट में, दुख में देख करके जिसका हृदय दुख से, पीड़ा से नहीं भरता, ऐसा मित्र बाबा भगवान कहते हैं उसे देखने मात्र से ही पाप लगता है। तो मित्रता कितनी पवित्र है, मित्रता कितनी सुंदर चीज है। मित्रता सबको करनी चाहिए, मित्र दोस्त सबको बनाना चाहिए। किसी एक से देखिए 1000, 100, 200 मित्र बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
दोस्ती करना अच्छी बात है, पर 100 से दोस्ती करके रखना अच्छी बात नहीं है। एक से ही दोस्ती करिए और पूरे जीवन उस दोस्ती को प्रेम से निभाइए, तो आपकी मित्रता भी सार्थक है। सबको मित्र मत बनाइए, एक को बनाइए। और वो एक मित्र कैसा हो? वो एक मित्र आपको भगवत भक्ति से जोड़ने वाला हो, वो मित्र आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला हो, वो मित्र आपके दुख और सुख में खड़ा हो, वो मित्र आपको सत्संग में, कथा में, तीर्थ में लेकर के जाने वाला हो, ना कि कहीं और लेकर के जाने वाला हो। वो मित्रता सार्थक है। तो एक ही मित्र हो, पर वो मित्र अच्छा होना चाहिए, सत्संगी होना चाहिए, वो मित्र धर्मात्मा होना चाहिए। सबको मित्र मत बना लेना। तो मित्रता निभानी चाहिए। दुनिया में जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो सब भगवान ने बना करके दिए हैं। आपने चुनाव नहीं किया, न माता का, न पिता का, न भाई का, न बहन का, आपने किसी का चुनाव नहीं किया। पति का ना पत्नी का, सब रिश्ता भगवान के यहाँ से बन के आया है। लेकिन एक मित्र का ऐसा रिश्ता है जो आप स्वयं से चुनाव करते हैं, स्वयं से चुनते हैं, ये मेरा मित्र होगा। तो मित्र का चुनाव जरूर करना। मित्र का जो संबंध है वो खुद से बनाया जाता है। और जब मित्र का संबंध बनाना, तो पहले ये देखना कि ये मुझे भगवान तक लेकर जाने वाला है कि संसार में खींचने वाला है। अगर आपको संसार के गर्त में संसारी मित्र मत बनाना, जो दुनिया की गर्त में खींच कर ले जाए। मित्र बनाना हो तो ऐसा बनाना जो आपको भगवान के चरणों तक खींच कर लेकर जाए, भक्ति के मार्ग में लेकर के जाए। तो जो कथा आप सुन रहे, भागवत की दोस्ती हो, मित्रता हो, तो कृष्ण और सुदामा के जैसी कि तीनों लोक लुटा दिए मुट्ठी भर चावल के दाने पर। तीनों लोग लुटा दिए मुट्ठी भर चावल के दाने पर। वारी जाऊं श्याम तेरे ऐसे याराने पर। मित्रता कृष्ण सुदामा जैसी हो कि एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने सब कुछ देकर के कभी जताया नहीं। सुदामा ने कभी मांगा नहीं और भगवान ने त्रैलोक का साम्राज्य देकर कभी जताया नहीं कि सुदामा तुझे मैंने इतना दिया। तो मित्र की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 4 की परीक्षा विपत्ति के समय। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और चौथे नंबर पे धर्म पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। कि पत्नी सुख में पति के साथ खड़ी थी, आज दुख जब पति पर आया, कोई विपत्ति आ गई, तो वो अपने पति के साथ है या वो अपने पति का साथ छोड़ रही है। इस बात की परीक्षा होती है विपत्ति के समय, पत्नी की परीक्षा। कई बार होता है कि जब पति पर दुख आए, तकलीफ आए, विपत्ति आए, तो माताएं जो होती हैं वो ताने देने लग जाती हैं। माताएं जो हैं वो फिर उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है, बोले तुम्हारा ये है वो है, हम तो मायके जा रही हैं। तो वो पत्नी कहाने के योग्य नहीं है। जो 100 दिन सुख में पति के साथ रही और दुख आने पर पति को ताने दे रही है, दुख आने पर जो मैया पति को उलाहने दे रही है या पति का अपमान कर रही है विपत्ति के समय, या जब उसके पास धन नहीं है, या जब पति लाचार है, तो मैया जब उसे अपमान कर रही है, ताने दे रही है, तो वो पत्नी कहाने की योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। तो पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय है कि जब पति पर दुख आए, जब पति पर संकट आए, जब पति पर कष्ट आए, और उस क्षण में पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ।
वो वास्तव में धर्म पत्नी है, जो दुख के समय पति के साथ खड़ी हो जाए कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। वो पत्नी पत्नी कहाने की अधिकारी है। तो पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। विपत्ति के समय, कष्ट के समय, दुख के समय, ये 4 की परीक्षा होती है। और विपत्ति के समय आपके भक्ति की भी परीक्षा होती है, आपके धैर्य की परीक्षा, आपके विश्वास की परीक्षा। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुख आए, कष्ट आए तो अपने धीरज को मत खोना, धैर्य को मत खोना। प्रहलाद जी की कथा आप सबने सुनी ना। श्री प्रहलाद जी के पिता ही उनके दुश्मन बन गए, छोटा सा 5 वर्ष का बालक। और कितने कितने कष्ट भगवान नरसिंह रूप लेकर, किसी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप कोई और भी रूप लेके आ सकते थे, इतना खतरनाक रूप लेके आने की क्या जरूरत थी। इतना भयंकर रूप लेके आए, आधा नर आधा सिंह, आधा मनुष्य आधा पशु। भगवान नरसिंह रूप में इसलिए आए, प्रहलाद को इतनी पीड़ा हुई, प्रहलाद को इतना कष्ट पिता के द्वारा जब मिला तो मेरे भगवान का आक्रोश, क्रोध बढ़ गया। भगवान ने कहा कि जब मेरे भक्त को कोई सताता है, जब मेरे भक्त को कोई पीड़ा देता है, जब मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है, तो फिर मैं अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर मुझे 4 बातें सुना ले, कोई मुझे गाली सुना ले, सारे राक्षस भगवान को गाली सुनाते, भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, सुना लो। मीठे मीठे श्लोक स्तुति बहुत सुनता हूँ, भजन कीर्तन बहुत सुनता हूँ। अब ये असुर ना होते तो गाली सुनने को कहाँ मिलती। तो भगवान खुश होते। भगवान कहते कि मुझे चाहे कुछ कह लो, मुझे चाहे मेरा अपमान कर लो, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। भगवान का अपराध जितना करना है कर लो, भगवान रुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब कोई उनके भक्त का अपमान करता है, जब कोई उनके भक्त को प्रताड़ित करता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तब भगवान उग्र रूप लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार कर देते हैं। इसलिए भगवान नरसिंह बन करके आए और नरसिंह बन करके उसी की देहली का आसन बनाकर भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और दुनिया को दिखाया कि मैं अपने भक्त के लिए कोई भी रूप बना सकता हूँ। मुझे भयंकर भी रूप लेना पड़े तो मैं ले लेता हूँ, मुझे आधा सिंह भी बनना पड़े तो मैं बन जाता हूँ, पर अपने भक्त की हर हाल में मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान का जो सिद्धांत है वो थोड़ा अलग है। भक्त के कष्ट, भक्त की पीड़ा को भगवान, और तब से देखिए देहली पर, आपके घर की जो देहली है ना, आपके घर का जो मेन गेट का द्वार है देहली, वो देहली क्या है? नरसिंह भगवान का आसन है। नरसिंह भगवान सबसे पहले जब प्रकट हुए तो उसी देहली पर बैठे हिरण्यकश्यपु को लेके मारने के लिए। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे ना, वो हमें कहते थे कि देहली पर कभी पैर मत रखना। देहली की पूजा की जाती है, देहली को बहुत पूज्य माना जाता है। क्यों? जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो कभी ऐसे खेलते हुए हम लोग देहली पे खड़े हो जाते थे या बैठ जाते थे। चलो शाम का समय कुछ खाना है, देहली पे बैठ गए खाने, तो हमारी दादी माँ डांटने लगती थी, बोले देहली पर नहीं बैठते, देहली पे मत बैठो, या भीतर बैठ जाओ घर के या बाहर बैठ जाओ, देहली छोड़ दो, देहली पे खड़े मत होना, देहली पे चप्पल नहीं उतारना। तो हमारी पूज्य दादी माँ डांट लगाया करती थी। तब तो हम छोटे थे तो ये समझ में नहीं आता था कि क्यों दादी अम्मा डांटती हैं कि देहली पे खड़े नहीं होना, देहली पे चप्पल नहीं रखना, देहली पे बैठना नहीं। फिर शास्त्र में सुना कि हाँ, देहली का इतना
सम्मान क्यों है? ध्यान दीजिएगा, दहलीज को नरसिंह भगवान का स्वरूप माना जाता है, दहली को भगवान नरसिंह का आसन माना जाता है। इसलिए जो भी दहली पर चप्पल उतारते हैं, जूते चप्पल पहन करके पार करते हैं, जूते चप्पल पहन करके दहली पे चढ़ जाते हैं, दहली पर बैठ जाते हैं, वहाँ की पवित्रता समाप्त हो जाती है, उस घर से देव स्थान चला जाता है, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन है। यदि आप जीवन में संपत्ति चाहते हैं, यदि आप अपने घर में लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अपने घर के पीड़ा कष्ट से छुटकारा चाहते हैं, तो हर रविवार को या फिर रोहिणी नक्षत्र हो या फिर पूर्णिमा हो या फिर कोई ऐसा उत्सव हो जैसे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, ऐसे सुंदर भगवान के जो उत्सव हों, रविवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो या फिर पूर्णिमा हो, तो ऐसे या फिर एकादशी हो, ऐसे दिन में आप क्या करें, अपने दहली पर गाय के गोबर से हल्का लेप बनाएं। वैसे तो आजकल तो लोग पत्थर मार्बल आदि सब लगवा देते हैं, पर कोई बात नहीं, हल्का सा गोबर लेप लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही। गंगा जल से पवित्र करके शुद्ध करके गाय के गोबर, गौ माता के गोबर से हल्का लेप कर लो। और फिर अगर नहीं संभव है या शहरों में कहीं रहते हैं नहीं मिल रहा गोबर, तो आप गंगा जल से ही दहली को आप निर्मल कर लो। और उस दहली को निर्मल करके आप छोटा सा वहाँ चौक बना लीजिए, और छोटा सा चौक बना करके अपने दहली पर घी का दीपक जलाइए, अपने दहली पर घी का दीपक जलाइए, दहली का पूजन करिए, धूप जलाइए। और यदि आपने दहली का पूजन कर लिया इन तिथियों में, तो भगवान नरसिंह के नाम से, मैया लक्ष्मी के नाम से दीप जला दिया, तो आपके घर में क्रोध की समाप्ति हो जाएगी, आपके घर में पीड़ा की समाप्ति हो जाएगी, आपके घर में दुख की समाप्ति हो जाएगी, और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। ये दहली का महत्व है। और एक बात, जब आप घर से निकलते हैं ना, घर से जब आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और आपको यदि रास्ते में भय लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसी यदि आपको अकाल मृत्यु का भय यदि सताता हो, आपको यदि भय सता रहा हो कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, हम बाहर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, अगर ऐसा आपको भय मन में रहता हो, यात्रा में जाते समय आपके मन में यदि ऐसा डर रहता हो, तो आप जब भी अपने घर से यात्रा के लिए निकले, जब भी आप दहली पार करें, तो एक बार अपने दहली का स्पर्श करके उस दहली को प्रणाम करें, नरसिंह भगवान को प्रणाम करें। और यदि आप नरसिंह भगवान को प्रणाम करके, दहली को प्रणाम करके जाएंगे, तो यात्रा में हर समय भगवान नरसिंह आपकी रक्षा करते रहेंगे, अकाल मृत्यु से आपको बचाते रहेंगे। नरसिंह भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, कोई घटना दुर्घटना आपके साथ घटित नहीं होगी। नरसिंह भगवान बड़े रक्षक हैं भक्तों के। अपने भगवान नरसिंह को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं, इसलिए नरसिंह भगवान का आशीर्वाद लेकर पूर्व काल में माताएं जब दहली पार करती थी, कहीं मायके जाती थी तो दहली को प्रणाम करके जाती, आती तो दहली को स्पर्श करके ही घर में आती। तो ये दहली का क्या महत्व है,
यही हमारे शास्त्रों में बताया कि ये दहली का यही महत्व है। यदि आप अपनी रक्षा सुरक्षा चाहते हैं तो घर से जाते समय और घर में आते समय अपने दहली को स्पर्श करके प्रणाम करिए, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन है, वहाँ नरसिंह भगवान विराजते हैं। यदि उनको स्पर्श करके प्रणाम करके आप कहीं भी आएंगे जाएंगे तो नरसिंह भगवान सदैव आपकी रक्षा करते ही रहेंगे। और हो सके तो नित्य अपनी दहली पर प्रातः दहली को साफ सुथरा करके, वैसे तो नित्य ही द्वार साफ करना चाहिए, और अपने द्वार पे दीप रखिए, दहली पर संध्या के समय दीप रखिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, भगवान नरसिंह की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। हर प्रकार से आपके घर की रक्षा नरसिंह भगवान करते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में महत्व है हर चीज का, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ब्रजवासियों की भगवान ने जब रक्षा करी ना, तो कहते हैं एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। आधी रात को लगा कि भोर हो गई है, यमुना में स्नान करने चले गए। यमुना जी में डुबकी लगाए तो वरुण देवता के 2 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के ले गए, वरुण लोक में बांध दिया, बंधक बना लिया। 2-4 ग्वाल बाल बाबा के साथ गए थे, खड़े थे। बाबा ने डुबकी लगाई तो बाहर निकल के आए नहीं। ग्वाल बालों को लगा कि बाबा डूब गए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया कन्हैया, बाबा तो जमुना जी में डूब गए। क्या हुआ? बोले उनके कपड़े बाहर, जूते बाहर, बाबा गायब हैं। डुबकी लगाई, बाहर आए नहीं। कन्हैया ने कहा हमें देखना होगा। भगवान ने भी डुबकी लगाई और डुबकी लगा के सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में जाते ही तो भगवान कन्हैया के चतुर्भुज हो गए कन्हैया, और जब चतुर्भुज हो गए तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। जैसे ही भगवान पहुंचे, वरुण देवता ने देखा स्वयं भगवान आ गए, आसन पे बिठा के आरती करने लगे। वरुण देवता से भगवान ने कहा हमारी तो आप आरती कर रहे हैं, पर हमारे पिताजी को बंधक बना के रखा है। तुरंत हाथ जोड़ लिया, महाराज ये आपके पिता हैं, हमें पता नहीं था, पर हाँ इन्होंने अपराध किया। आधी रात को यमुना में डुबकी लगाए, हमारे दूत इनको पकड़ लाए, पर इन्हें पता नहीं था ये आपके पिता हैं। हम इन्हें अभी मुक्त करते, तुरंत बंधन मुक्त करके प्रणाम करने लगे। हम इन्हें अभी आपके सामने मुक्त कर रहे, प्रभु हमें क्षमा करिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देखो हम तुमसे प्रसन्न है वरुण देवता। क्यों? आपने अपना धर्म निभाया, आपने अपना नियम निभाया। भले ही वो मेरे पिता थे, पर उन्होंने यदि शास्त्र का नियम भंग किया तो उन्हें भी दंड मिला। यानी अर्धरात्रि में नदी में सरोवर में स्नान करना वर्जित है। अर्धरात्रि में कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियां भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। किसी भी तीर्थ में जाइए और उस तीर्थ में पवित्र नदियों में जब संध्या में आरती हो जाती है, जैसे गंगा जी आप जाइए तो गंगा आरती होती है हमारे काशी जी में, यमुना आरती होती है, जहाँ जहाँ भी तीर्थ है वहाँ वहाँ तो आरती होती ही है। आरती हो जाए इसका मतलब अब वो जो गंगा मैया है, यमुना मैया है, नर्मदा मैया, वो विश्राम में चली गई। अब उनका स्पर्श मत करिए, अब पूजन मत करिए, अब वो विश्राम कर रहे हैं, स्पर्श नहीं करिए। तो अर्धरात्रि में स्नान वर्जित है। अर्धरात्रि में वृक्ष से पुष्प मत तोड़िए, या रात्रि में संध्या सूर्यास्त होने के बाद पुष्प पत्र फल नहीं तोड़ने चाहिए। कई बार माताएं क्या करती है, संध्या में कोई पूजन करना हो और दिन रहते पुष्प उतारना भूल गई तो रात में ही तोड़ लाती हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पुण्य की जगह पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। वृक्ष, प्रकृति विश्राम करती है, सो जाती है प्रकृति सूर्यास्त के बाद।
इसलिए सूर्यास्त के बाद ना तो वृक्ष से पत्ते तोड़िए, ना फल तोड़िए, ना पुष्प तोड़िए, कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। ना बेल पत्र, ना तुलसी पत्र, ना पुष्प, ना कोई फल, ना किसी भी वृक्ष का पत्ता मत तोड़िए। अगर आपने तोड़ लिया तो आपको अपराध लगेगा, दोष लगेगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे पिता ने अगर नियम भंग किया तो उन्हें सजा मिली, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। देखिए, जिनको लगता है कि हम पाप करके बच जाएंगे ना, वो सावधान रहे, क्योंकि यहाँ अगर भगवान के पिता नंद बाबा ने भी आधी रात को यमुना में स्नान किया तो वरुण लोक बांध लिए गए, वरुण लोक में। यानी जब सजा नंद बाबा को मिल सकती है तो हम और आप कौन हैं। इसलिए पाप करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि यहाँ तो भगवान अपने पिता को भी कर्म के बंधन से नहीं छुड़ा पाते, तो हम और आप कौन होते हैं। कर्म का फल जरूर मिलेगा। जैसे ही नंद बाबा को लेकर बाहर आए, ग्वाल बाल भगवान के पीछे पड़ गए। तू भगवान है ना? कन्हैया ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ, बताओ क्या करना है। बोले, यदि तू भगवान है कन्हैया तो एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें बैकुंठ देखना है? बोले हाँ। तो भगवान ने सबको कहा, नेत्र बंद करो, डुबकी लगाओ। सबने नेत्र बंद किया, डुबकी लगाए, आंख खोली तो सब बैकुंठ में प्रकट हो गए। बैकुंठ में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में शेष सैया पे विराजमान है। वहां शंकर जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़े भगवान की स्तुति गा रहे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, भगवान के सारे पार्षद 4-4 हाथ वाले घूम रहे। अब ग्वाल बाल बिचारे देख रहे, वाह भैया बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है। नारायण भगवान को देखा, दहली के भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले इसके आगे नहीं जा सकते, यही ठहर जाओ। दूर से ही भगवान का दर्शन किया। एक ने कहा, भैया देखो ये बैकुंठ वाले भगवान की शक्ल अपने कन्हैया जैसी है। हाँ, लग तो रहा है कि कन्हैया ही है। अब जैसे ही देखा, बोले भैया एक बात बहुत बेकार है, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से हालचाल नहीं पूछता, बड़े नियम है बैकुंठ में। अब वृंदावन की याद आने लगी। वृंदावन की याद आई तो सब ने आंख खोला तो सब वृंदावन में आ गए। सामने कन्हैया खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने नजरें टेढ़ी करके पूछी, कहो बैकुंठ देखा है, कैसा रहा बैकुंठ? ग्वाल वालों ने कहा, वारे कन्हैया बैकुंठ तो बहुत सुंदर रहा। अरे भैया तुम्हारे बड़े ठाट है बैकुंठ में, लेकिन हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा है, और हमें तो वृंदावन प्यारा और वृंदावन बिहारी लाल बड़े प्यारे हैं। कन्हैया हमें प्यारे हैं। क्यों? कन्हैया तो भैया बड़े चटक मटक है, हमारे साथ खावे सोवे खेले दौड़े, हर एक काम करे, गैया चरावे, माखन चुरावे। अब बैकुंठ वाले भगवान बोले आंख बंद किए पड़े हैं, कोई स्तुति गाए मतलब ही नहीं, कोई बुलाए मतलब ही नहीं, आंखें नहीं खोलते। तो बैकुंठ वाले जो भगवान है ना वो बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन वृंदावन बिहारी भगवान जो हैं वो बड़े सुलभ हैं। आप जिस भाव से मिलोगे वृंदावन बिहारी लाल उसी भाव से मिल जाएंगे। वो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। तो कन्हैया बड़े प्यारे हैं। सारे ग्वाल वालों ने कहा कि भैया तीनों लोकों में अपने कन्हैया जैसा कोई नहीं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। लोकन
असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बलि दो खेलन में ग्वालन से पिट हो जाए, ऐसो बलि दो खेलन में ग्वालन से पिट हो जाए। कि ऐसो जय हो, कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग रहूं में ना। श्री राधे। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमिन ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमिन ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। कि ऐसो जय हो, अरे दोनों हाथ तो उठा लो, कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर हरि बोल। तीनों लोकन हो में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग रहूं में ना। लोकन हो में ना, कि तीनों लोकन हो में ना, लोग रहूं में ना, कि तीनों लोग रहूं में ना। कि ऐसो जय हो, कि ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग रहूं दोनों हाथ में उठा ना। के श्री राधे। जय हो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, 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 ऐसो वैभव वारो ताऊ ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव वारो ताऊ ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो
तीनों लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया ठाकुर जी जैसा कोई और तीनों लोक में नहीं है। लोकन हो में नाय कि तीनों लोकन हो में नाय, हाँ लोकन हो में नाय कि तीनों लोकन हूँ मेरा। कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ब्रजवासियों ने कहा वारी कन्हैया तुम्हारे जैसा कौन होगा। भगवान ने वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को करवाया। अब कथा आती है कि भगवान ने ब्रज में वृंदावन में अपनी अंतिम लीला की। भगवान की ब्रज की अंतिम लीला क्या है? भगवान के ब्रज की अंतिम लीला है महारास की लीला। भगवान ने महारास किया, गोपियों के संग में वृंदावन में रास रचाया और महारास करके भगवान ने गोपियों को अपनी भक्ति प्रदान करी। देखिए ये जितनी भी वृंदावन की गोपी है ना, इन गोपियों को साधारण मत समझना। ऐसा नहीं कि ये गोपी कोई ग्वालन है, कोई साधारण स्त्री है। गोपी का अर्थ होता क्या है पहले ये समझिएगा। गोपी कहते किसे हैं? गो का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। इंद्रियां यानी हमारे हाथ पांव आंख नाक कान, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। हमारा मन बुद्धि चित्त हमारा हृदय, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। बाहर की यानी प्रकट और सूक्ष्म। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों से हम क्या करते हैं? इन सारी इंद्रियों से हम संसार का रस पान करते हैं। यानी दुनिया में जितने रस हैं, अपने मन बुद्धि चित्त से, अपने हाथ से पांव से आंख से नाक से कान से संसार के रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन जिनकी इंद्रियां संसार के रसों को छोड़ करके अपने इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण रस का पान करे, कृष्ण प्रेम रस का पान करे, वही वास्तव में गोपी है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, पी का अर्थ होता है पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी। यानी कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा वो कुछ और ना तो देखे ना सुने ना जाने। जिसका मन जिसकी बुद्धि जिसका चित्त सब भगवान को समर्पित है वही गोपी है। और गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष भी हो सकता है। गोपी का अर्थ केवल स्त्री शरीर से मत लेना। गोपी एक भाव है। कौन सा भाव है? भगवान की भक्ति की उच्च पराकाष्ठा की, भगवान के प्रेम की उच्च पराकाष्ठा का एक भाव है। गोप हो जाए, वो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जिसके अंदर गोपी भाव जग जाए, यानी कृष्ण प्रेम की उच्च शिखर पे जो पहुंच जाए वही गोपी है। अब बताइए सबसे बड़ी गोपी कौन है? कहिए, सबसे बड़ी गोपी कौन है? राधा रानी? सबसे बड़ी गोपी राधा रानी नहीं है। सबसे बड़ी गोपी है हमारे देवादिदेव महादेव। शंकर भगवान से बड़ी कोई गोपी नहीं है। सबसे बड़ी गोपी शंकर भगवान है। क्यों? आज भी गोपी बन करके शंकर जी वृंदावन में बैठे हैं।
महादेव से बड़ा कृष्ण प्रेमी कोई और नहीं है। और कई कई ऐसे गूढ़ रहस्य भी मिलते हैं किसी किसी शास्त्र में। कुछ संतों का मत है भगवान शंकर बांसुरी बन करके आते हैं, भगवान कृष्ण के हाथों में रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा ही कहा जाता है कि स्वयं महादेव ही राधा जी बन के आए थे। जो प्रेम की अवतार है, कृष्ण प्रेम की अवतार। तो महाराज गोपियों का पार पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के भी बस की बात नहीं है। सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? सबसे बड़े ज्ञानी है उद्धव जी। उद्धव जी से बड़ा ज्ञानी कोई है दुनिया में? कोई नहीं है। जिनको पढ़ाने के लिए धरती पर कोई गुरु ही नहीं मिले, इतने ज्ञानी है उद्धव जी। पढ़ना हुआ तो कहाँ गए? बोले स्वर्ग में देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। इतने रहते हैं, भगवान कृष्ण का जूठन खाते हैं, भगवान कृष्ण के उतारे कपड़े पहनते हैं। पर आप विचार करिए, ऐसे उद्धव जी जो भगवान के साथ रहते हैं, पर उद्धव जी भगवान को जान नहीं पाए। उद्धव जी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ। ज्ञान तो था, ज्ञान से समझ तो रहे थे कि ये भगवान है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। ऐसे उद्धव जी को भी जो परम ज्ञानी थे, उन्हें जब भक्ति का मार्ग समझना हुआ, प्रेम क्या होता है, कृष्ण प्रेम जानना हुआ, तो भगवान ने उन्हें वृंदावन भेज दिया। गोपियों को गए थे ज्ञान देने। देखो कृष्ण ब्रह्म है, उसे भूल जाओ, निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाओ। बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर उद्धव जी आए थे महाराज। गोपियों ने ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया, ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया कि गोपियों के चरणों की धूली बन करके उद्धव जी वही ब्रज रज में लोट लगाने लगे। गोपियों के रज को लेकर, चरणों की धूल लेकर मस्तक पर लगाने लगे और आकर भगवान कृष्ण को कहते हैं, तुम बड़े निष्ठुर हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती, तुम इन्हें छोड़ के आ गए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, सुनो, मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मैं गोपियों को छोड़ के यहाँ आ गया? नहीं, मैं गोपियों के हृदय में हर क्षण निवास करता हूँ। वो गोपियाँ जब मेरे विरह में आतुर होकर रोती हैं और रोते रोते मूर्छित होकर गिर जाती हैं, उन्हें उठा के उनके घर में ही पहुँचा के आता हूँ। मैं हर क्षण गोपियों के साथ रहता हूँ। इसलिए महारास बड़ी गूढ़ है, महारास भागवत का प्राण है। ये सबके समझ में आने की बात नहीं है। संसारिक बुद्धि से देखोगे तो यही लगेगा कि एक 10-11 वर्ष का बालक है और उसके साथ में गांव की जो नारियां हैं, गोपियां हैं, वो जो महिलाएं हैं, वो नृत्य कर रही हैं। साधारण बुद्धि से महारास समझ में नहीं आ सकता। महारास भक्ति की, समर्पण की, कृष्ण प्रेम की उच्च अवस्था है, पराकाष्ठा है, जहाँ पहुँचने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को जन्म लग जाते हैं। तो कौन है गोपी? साधारण नहीं है। जब भगवान राम का वनवास हुआ, दंडक वन में मेरे राम जी आते हैं, और दंडकारण्य वन में जब राम जी आए तो राम जी को दंडकारण्य वन के ऋषि मुनियों ने देखा। जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबने देखा। सबने कहा, अरे भगवान कितने सुंदर हैं, काश हमें भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता, भगवान को स्पर्श करते, उनकी सेवा करते, कितना अच्छा लगता। पर राम जी तो बड़ी मर्यादा में, राम जी तो खुद ही ऋषियों को प्रणाम करते। लेकिन सबके मन में भाव जगा कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। किस भाव से? कहा, जिस भाव से जानकी मैया आपकी सेवा करती हैं, हम उस भाव से आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अगला अवतार जब मेरा होगा, द्वापर में, जब मैं, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ, जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आऊँगा, तो आप जितने भी यहाँ बाबा लोग हैं, जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हैं,
आप सब गोपी बन करके ब्रज में आइएगा और मैं आप सबके घर आकर माखन चुराऊंगा, आप सबके उलाहने गालियां और सारे गोपियों के साथ महारास करूंगा। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया था। तो जितने भी दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं वो सब गोपी बनकर आए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है। हजारों लाखों वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है, तप किया है, तब जाकर के भगवान इन्हें मिले हैं, तब जाकर के भगवान इनके घर माखन चुराते। ऐसे ही नहीं भगवान इनके घर माखन चुराते, इनकी मटकी फोड़ते हैं, गोपियों को रास्ते में छेड़ देते हैं। ऐसे ही नहीं भगवान इनसे हंसी ठिठोली करते हैं, इनके संग नृत्य करते हैं। इन्होंने हजारों लाखों वर्ष तक तप किया। ये सिद्ध ऋषि मुनि हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं। गोपियों को कोई साधारण स्त्री ना समझा जाए, ये वेद मंत्र हैं, ये सिद्ध ऋषि मुनि हैं। और भगवान ने इन्हें आनंद दिया, हर प्रकार से भगवान ने इनके साथ लीला करते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि और भगवान ने अधरों पे रखी बांसुरी, कदम्ब के नीचे खड़े हो गए, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा, टेढ़े होके कन्हैया ने वेणु वादन शुरू किया, कन्हैया ने बांसुरी बजाना शुरू किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि कन्हैया की बांसुरी सारे ब्रजमंडल में गूंज गई। कहते हैं जब सारे ब्रजमंडल में कन्हैया की बांसुरी बजी तो जितनी भी गोपियां थी सबके कानों में वो बांसुरी की धुन आ गई। गोपियों ने सुना बांसुरी, जहां जहां जो गोपी थी सबके कानों में भगवान का संदेश पहुंचाने का काम बांसुरी ने किया। सब गोपियों को लगा कि आज ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं, बांसुरी बजा के हमें निमंत्रण दे रहे, तो हमें ठाकुर जी से मिलने के लिए जाना चाहिए। जो गोपी जहाँ थी, जो गोपी जो काम कर रही थी, सब अपना काम धंधा छोड़ के गोपी भागी। सारी गोपियां भगवान की बांसुरी सुन करके मंत्र मुग्ध हो गई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराए। ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराए। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए, मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। भगवान ने वेणु वादन किया, भगवान ने बांसुरी बजाई, तीनों लोकों में भगवान की बांसुरी छाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को आई।
उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को धाई। कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई, कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई। कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई। कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई। तीनों लोकन में छाई, हाँ, तीनों लोकन में छाई। मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए। ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। ले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए। मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाए।